औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम ईसार का जज्बा छठी जमात के उर्दू किताब से पढ़ रहे हैं। बच्चों, आप अपनी किताब से ये सबक ईसार का जज्बा निकालें और इस पैराग्राफ पर देखिए। यहाँ तक हमने पढ़ा था। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था कि अदनान एक ताजिर होता है, जिसको बहुत बड़ा ताजिर होता है, जिसको खुदा ने सब कुछ दिया था, लेकिन एक औलाद की नेमत नहीं दी थी। तो उन्होंने फैसला किया एक दिन कि किसी के बच्चे को गोद लें। जब उनके मोहल्ले में एक नौजवान जोड़ा जाँ बहक हुआ किसी हादसे में, तो उन्होंने 1 साल के बच्चे को पीछे छोड़ा। तो उन्होंने उसी बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम ज़ैन रखा गया। ज़ैन आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो गया। वो इनका बहुत प्यारा था। जब वो 8वीं जमात में पहुंचा तो एक दिन शिबा की तबीयत खराब हो गई। तो डॉक्टर ने मुआयना करके देखा कि शिबा माँ बनने वाली है। तो एक के बाद फिर शिबा के 2 बेटे हुए। जब उसके 2 बेटे, अपनी कोख से 2 बेटे हुए, तो उसका तवज्जो, शिबा का तवज्जो ज़हन की तरफ कम हो गया या बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो उसका तवज्जो सिर्फ अपने दोनों बेटों पर मरकूज था। तो जब एक दिन ज़हन को इस राज का पता चला कि ये इनके असली वालिदैन नहीं है, बल्कि इसके पालने वाले हैं, तो इसने ये समझ लिया कि इसकी माँ में क्या ये तब्दीली आ गई। तो इसने अपनी माँ का और भाइयों का बर्ताव भी, भाई भी इससे नफरत करते थे, क्योंकि वो समझते कि ये उसको अपना शरीक समझते थे। तो अदनान इस ज़ैन ने एक दिन क्या किया, तो वो घर से भाग गया, कहीं निकल गया, घर से भाग गया, किसी को कुछ बताए बगैर ही घर से निकल गए। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। शिबा के दोनों बेटे आवारा ही नहीं, मगरूर और बद दिमाग भी थे। जो शिबा के अपने 2 बेटे थे, ये क्या थे? मगरूर थे। मगरूर, गुरूर, उनमें गुरूर था। आवारा थे, बद दिमाग थे। जब तालीम में इनका जी न लगा, तो बाप ने इन्हें अपने कारोबार में लगाने की कोशिश की। ये पढ़ते भी नहीं थे। तो जब बाप ने, अदनान ने देखा कि इसके बेटे तालीम में जी नहीं लगाते हैं, तो उसने उनको अपने कारोबार में लगा दिया। मगर ऐसी बेलगाम तबीयतें रखने वाले भला व्यापार में क्यों कर सुरखरू होते। लेकिन वो इतने बददिमाग थे, आवारा थे, तो उन्होंने इस कारोबार में भी जी नहीं लगाया, क्योंकि इसमें भी वो कामयाब, क्योंकि वो आवारा थे। वहाँ तो पता मारे बगैर कुछ हासिल नहीं होता, और ये वो काम था जो उनके बस से बाहर था। तो ये यहाँ व्यापार में मेहनत की जरूरत है, लेकिन वो मेहनत नहीं करते थे, इसलिए ये उनके ये उनके बस में नहीं था, क्योंकि उनको आवारागर्दी की लत पड़ी थी। अदनान में अब इतनी हिम्मत न कि तन्हा सारा काम चला लेता। अदनान भी अब बूढ़ा हो चुका था। वो ये अकेला ये कारोबार संभाल नहीं सकता था। हिस्सेदारों ने भी जब उसकी ये हालत देखी, तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने कब्जे में करने में मसरूफ हो गए। जो इस कारोबार में शरीक थे, हिस्सेदार थे, तो जब उन्होंने भी देखा कि इसके बच्चे आवारा हैं और ये अदनान भी इस कारोबार को संभाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने कब्जे में करने में मसरूफ। तो वो उसको लूटने में मसरूफ हो गई, इस कारोबार को ख़त्म करने में मसरूफ हो गई। नतीजा ये हुआ कि कुछ मदद बाद ही इसका देवालिया पिट गया। तबाह बर्बाद होना, ख़त्म होना, ये सब इसका कारोबार ख़त्म हो गया आहिस्ता। जब बच्चों ने भी इसमें मेहनत नहीं की, अदनान भी बूढ़ा हो गया, वो संभाल नहीं सकता था, और जो हिस्सेदार थे उन्होंने देखा कि ये ख़त्म हो रहा है, तो उन्होंने अदनान के पीछे पीछे इसको सब ख़त्म किया।
कहते हैं कि मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती, दौलत क्या गई, सेहत ने भी जवाब दे दिया। ये दौलत भी जब गई तो परेशानी भी आ गई अदनान पर, तो इसके सेहत ने भी, इसका सेहत भी खराब हो गया। बीमारी ने इस तरह दबोचा कि देखते ही देखते अदनान का वजूद महज एक साया बनकर रह गया। इतनी बीमारियां आन पड़ी, बीमारियों ने इतना दबोच लिया, इतना घेर लिया कि उसका साया, उसका वजूद महज एक साया, बिल्कुल कमज़ोर हो गया। साया बना वो बहुत कमज़ोर हो, लागर हो गया। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद इसके दोनों गुर्दे नाकारा होने का ऐलान। जब डॉक्टर ने इसका चेकअप किया, मुआयना किया, तो डॉक्टर ने कहा कि अदनान के दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं। अब इसके ज़िंदा होने की वाहिद उम्मीद ये थी कि इसका कम से कम एक गुर्दा तब्दील किया जाए। अब डॉक्टर ने कहा कि अगर इसका एक गुर्दा तब्दील किया जाए, नया लगा, कोई डोनेट करे, तब नया गुर्दा दे, तो वो बच सकता है, नहीं तो उसके बचने की उम्मीद नहीं है। ये वाक़ा 5-10 बरस पहले पेश आया होता तो किसी भी कीमत पर गुर्दा हासिल किया जा सकता था। अब तो वो 2 वक्त की रोटी भी मैसर न थी, अब तो दौलत भी नहीं थी, कारोबार भी ख़त्म हो गया था। अब वो गुर्दे की कहाँ से गुर्दा लाते? उनमें 2 वक्त की रोटी भी मैसर न होना, वो कुछ भी नहीं उनके पास बचा था, वो गुजारा भी नहीं, उनका घर का गुजारा भी नहीं होता था, इतने गरीब हो गए वो थे। गुर्दे की कीमत कहाँ से अदा होती? ये अब गुर्दे की कीमत कहाँ से होती? कहाँ गुर्दा खरीदते और अदनान को लगाते? आवारा बेटे तो बाप को कंगाल पाकर पहले ही न जाने किधर निकल चुके थे। जब ये आवारा बच्चे, जो इसके 2 बेटे थे, जब उन्होंने देखा कि बाप का कारोबार भी ख़त्म हो गया, तो वो भी घर छोड़कर कहीं चले गए। एक शिबा थी जो अपनी गलतियों का कफारा अदा करने के लिए उसका साथ दिए जा रही थी। ये बस सिर्फ इसकी बीवी शिबा जो अपनी गलतियों का कफारा अदा, पछतावा कर रही थी। कौन सी गलतियां? जो उसने जैन के साथ की। उसने जैन से जो बर्ताव किया, उस गलती का कफारा अदा करने के लिए वो उसका साथ दे रही थी। अपनी अपनी जगह पर दोनों को ये ख्याल अब रह रह कर परेशान कर रहा कि इन्हें जैन से की गई नाइंसाफ़ी की सज़ा मिल रही है। ये दोनों अब सोच रहे हैं कि उन्होंने जैन से नाइंसाफ़ी की, इसीलिए इनको ये सज़ा मिल गई। लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा था? लेकिन अब क्या फ़ायदा कि जैन भी घर छोड़कर चला गया था। अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं।